part where I told you about my sciatic nerve being, not in the fittest. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है मेरे वन ऑफ माई कॉन्सिस्टेंट मेंटी जो कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गए मेरे साथ हैं। और आइए चलिए जानते हैं इनके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में उनसे ही। मेरा नाम प्रतीक घाटे है and I live in United States, specifically in Seattle. June 2022 was when we started. Like maybe it was May 2022, and we kept in touch like after that for almost 16 months, शायद over a year. और the मेरा experience to frame it in like one word, it was satisfactory. मतलब मुझे कुछ कंप्लेंट्स नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कहीं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एवरीथिंग वाज सेटिस्फाइड, इंक्लूडिंग आपकी अकाउंटेबिलिटी आपने जो मुझे बताया, या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि वेर एवर आई वाज इन माय फिटनेस जर्नी उससे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, और आई एम नॉट लाइक स्पिनिंग अराउंड द व्हील्स एंड आई एम एट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन। सो आपके जो चेंजेस थे दे वर ऑलवेज बैक्ड बाय साइंटिफिक रीजंस, व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट केयर अबाउट द प्रोग्रेस और वट एवर, बट आप जब भी मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताते थे, आई वॉज लाइक ओके फाइन, ये क्यों, तो आपके पास उसका रीजन होता था। सो इट काइंड ऑफ एडेड टू योर क्रेडिबिलिटी कि ठीक है, आई थिंक इट मेक सेंस फॉर मी टू ट्रस्ट वॉट एवर यू आर सेइंग। क्योंकि यार आप मुझे यहाँ पे देखते नहीं हो, राइट? सो आपको मेरा प्रोग्रेस स्पेसिफिकली पता नहीं एग्जैक्टली कैसे चल रहा है, एंड योर ट्रस्ट इन मी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आपका जो भी रीजनिंग आप देते हो, अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो आपकी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टू कीप गोइंग, कि आप जो बता रहे हो वो सही है। सो मेरे क्वेश्चंस, एंड यू आर ऑलवेज आंसरिंग दोस क्वेश्चंस विद साइंटिफिकली बैक्ड रीजंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पेसिफिकली अराउंड द पार्ट वेयर आई टोल्ड यू अबाउट माय साइटिक नर्व बीइंग नॉट इन द फिटेस्ट। सो उसकी वजह से आपके पास उसके भी काफ़ी रीजनिंग थी, या फिर उसके भी आपके पास तरीके थे टू कीप इट एट द पॉइंट वेयर इट इज एंड नॉट हर्ट इट मोर, राइट? सो आपका जो डाइट नहीं, फिटनेस या फिर एक्सरसाइज रूटीन था, that was also considering that my sciatic nerve was like hurt. So वो भी बहुत अच्छा था। And I think after a point, the another thing that I really respected about you, sir, was आपने ना कभी ये नहीं किया है, like I think you knew कि मैं follow कर रहा हूँ diet या फिर workout, and just because of the progress pictures I shared with you, you never like pressed too hard on अरे प्रोग्रेस शेयर करो। यू ट्रस्टेड इन मी, आई ट्रस्टेड इन यू, एंड आई थिंक मैं मेरे प्रोग्रेस के साथ सेटिस्फाइड था, क्योंकि यू केप्ट मी अकाउंटेबल। एंड अब मैं खुद के साथ चीट करके यार क्या ही होने वाला था मुझे। सो एग्जैक्टली वो चीज तो है। एंड यस, एंड देन यू केप्ट मी अकाउंटेबल इन दैट वे। सो मुझे लगता है कि आपने मुझे इनफ स्पेस दिया एंड इनफ इंफॉर्मेशन दी, एंड आई थिंक आई वाज आल्सो ड्रिवन इन दैट वे। सो मुझे बहुत ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी स्ट्रे ऑफ हो रहा हूँ। कभी होता था तो आपको बता देता था और आप बता देते कि ठीक है, इट्स ओके। कभी ऐसा आपने एकदम पैनिक नहीं किया, अरे ये क्या कर दिया, बट आई थिंक इट हेल्प्स। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा लीनियंसी रखना चाहिए, ताकि ना आप भी कंफर्टेबल फील करो। ऐसा नहीं कि कोई आपके पीछे छड़ी लेके घूम रहा है और करो करो करो, वो वाली चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए। बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस थिंग्स आर। और मेरे हिसाब से मैंने आप में क्या इनकलकेट किया ना, बिल्डिंग ए हैबिट। अब जैसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप भी पार्टीज जाते हो, आप भी ट्रिप्स पे जाते हो, बट देन ऑल्सो यू आर एबल टू मैनेज योर प्लान एंड यू आर नॉट डिबेटिंग ए लॉट। वो एक चीज़ मुझे एक्चुअली लाना था, क्योंकि एक बार आपने वो चीज़ सीख गया, आई डोंट फील दैट यू आर गोइंग टू गेन एनी वेट और गोइंग आउट ऑफ ट्रैक। सो आई एम विथ यू और नॉट, दैट डजेंट मैटर, बट योर फिटनेस जर्नी इज ऑलवेज ऑन, वो होना चाहिए। Of course. और वो धीरे धीरे आपका चल रहा है। ओके, बिल्कुल, and the foundation of all of this is very important. Like you need to understand how diet affects your fitness journey, how workout is important, how walking for that matter is important, not missing out a day in workout, and all of this is very important, right? So जो आपने वो रूटीन सेटअप करके दिया है, like funny to me कि उनको भी मैंने ये सब सिखा दिया, so they are very cognizant of, they are aware of all these things, so अभी they don't overeat, they also check your weights, they check their weights, इंडिया में ऐसा नहीं करते, like even at least मेरे पेरेंट्स के जनरेशन में they will not care about खा लिए 4 रोटी, फटाफट 2 गुलाब जामुन, जितना तक भरता है।
फ्रूट्स खा लिए एक साथ, 2 केले, केले ही तो है, नेचुरल शुगर है, ऐसा नहीं होता है ना। शुगर इज शुगर, नेचुरल हो प्रोसेस्ड हो, तुम्हारे 10 ग्राम शुगर जा रहा है तो 10 ग्राम शुगर जा रहा है, खत्म। जा रहा है बॉडी। सो नाउ दे ऑलवेज टेल मी की अरे नाही प्रतीक, मी सकाळी 2 पोळ्या खाते, संध्याकाळी 2 पोळ्या खाते. मी म्हटलं हा हे ठीक आहे, दिस इज फाइन, ये आप करो, दिस इज मतलब फाइन। जस्ट कीप अ चेक ऑन व्हाट यू आर क्वांटिटीज एंड ईटिंग ऑल ऑफ और कितनी क्वांटिटी आप खा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ हाँ द डे लाइक वही मैटर करता है। पीपल करता है, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो हेल्दी है एंड वी कैन ईट एज ऐसा मच एज नहीं वी है, कैन, तो वो चीज नहीं ऐसा नहीं काम होता, करता है। राइट। सो ये सब नॉलेज जो आपने मुझे दिया, आई कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवन व्हेन आई गो आउट आई एम लाइक अब ये पूरा एक पिज्जा खाऊंगा तो जाएंगे 1500 कैलोरीज, एक स्लाइस खा के अगर मेरा पेट भरता है तो पानी पी लो थोड़ा सा, मतलब यू नो योर ब्रेन डजंट नो अंटिल यू आर काइंड ऑफ फुल, राइट? सो यू हैव टू गिव इट सम टाइम, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा खाओ, बात करो, एंड देन सडनली यू आर लाइक बस हो गया पिज्जा, अभी और नहीं चाहिए। तो वो ऑटोमेटिक अभी लाइक क्या बोलते हैं उसको, ऑटो पायलट पे अभी ब्रेन। तो मेन चीज़ ये है कि ना आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को हैबिट बनाएं, और जिस वजह से 1 साल के बाद भी यू आर एबल टू मेंटेन एज वेल एज यू आर इन ए वेरी गुड शेप। अभी 2400 फॉलो कर रहे हैं, 2400 दिया था एंड स्टिल हल्का फुल्का आपकी एप्स तो दिखती है। ओके, और आई थिंक दैट यू हैव गॉन टिल 2800 कैलोरीज, राइट? 2800 आपने एक्चुअली 3000 तक भी खींच लिए थे, 3000 तक भी हमने खींचा, बट ऐसा नहीं कि आप मोटे बन गए थे। और वो 3000 इसीलिए खींचा थे क्योंकि आप उस फेज में स्ट्रेंथ गेन करो, और वो हमारा गेनिंग फेज था। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ना क्या कर रहे हैं, श्रेड कर रहे हैं। और आजकल आपके फ्रेंड्स और कलीग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट दे सी, मतलब अबाउट योर अभी मैं आपको ये बता दूंगा कि जब पिछले सो वी स्टार्टेड इन जून, राइट? दिसंबर में पहली बार, बिकॉज आई श्रेडेड सो मच ड्यूरिंग अंटिल दिसंबर, 6 महीने में हमने सिर्फ ऑलमोस्ट लाइक घटाने का ही काम किया था। हाँ, दिसंबर में जब उन्होंने पहली बार देखा तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, मतलब ऐसा हो गया था कि यार मैंने एक मेरे दोस्त को दिखाया, घर पे 4-5 लोग थे, एक दोस्त को दिखाया, मैंने बाथरूम में आके दिखाया, मैं बोला यार सबके सामने कौन जाके दिखाएगा। उसने सब लड़कियों को बुलाया अंदर और बोला कि ये देखो, तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब दिस इज गुड। और उसके बाद अंकिता वाज वन ऑफ दोस पीपल, और अंकिता वाज लाइक घाटे यार जो भी तूने किया, दिस इज सो गुड, मुझे अभी करना है। सो वी आल्सो लुकिंग एट माय प्रोग्रेस, दे आल्सो स्टार्टेड अगेन। और मैं खुद को देख के मैं बता सकता हूँ कि यार ये इतना इजी नहीं है इधर तक पहुंचना, और यू डेफिनेटली नीड सम गाइडेंस, और वो मुझे आपसे मिला। थैंक्स फॉर दैट। नहीं, एक्चुअली वही एक ना पॉजिटिव चीज़ है, जैसे कि आपसे देख के लोग मोटिवेट होते हैं एंड दे पुश देमसेल्फ टू डू दोस थिंग्स। वो चीज़ है। अभी देखो मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखो, आप देखोगे बोले अरे अच्छा है, बट आप इंस्पायर नहीं हो सकते। ओके, इंस्पायर अपने लोगों से होता है, तो जब अपने लोग कर लेते हैं देन यू गेट फील मोटिवेटेड कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, एंड दिस इज डूएबल। लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता, तो अपने कम्युनिटी में या अपने ग्रुप में जब कर लेते हैं देन यू फील दैट कॉन्फिडेंट, नो इट इज़ डूएबल एंड आई कैन डेफिनेटली डू दैट। तो वो भी बहुत अच्छी तरह से आपने ना मेंटेन किया। सो अपार्ट फ्रॉम दिस फैट लॉस हम लोग का या मसल्स गेन, आपके हेल्थ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया आपको ओवरऑल, अगर ये जर्नी में देखें तो? हेल्थ में आई थिंक आई स्लीप बेटर, ये मैं आपको बोलूँगा। आई स्लीप बेटर, आई हैव आई डोंट नो, it's probably because of the diet. मेरा digestion has largely improved because I've consciously started including veggies or fruits, so fibers आता है, like instead of going for cereal kind of breakfast, I've started making sure I eat oats. So ये सब habits की वजह से I think just overall स्किन हेल्थ बोलूंगा मैं, पता नहीं, आई कांट रियली टेल कि इज इट बिकॉज ऑफ दिस, बट आई एम प्रीटी श्योर इट इज बिकॉज ऑफ दैट, लाइक योर स्किन, और फिर नॉट ओनली द डाइट, आई कैन से इट्स बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपने सोने पे ध्यान दिया, पानी पीने पे ध्यान दिया, फिर फाइबर इंक्लूड किया, सो एवरीथिंग जब इंक्लूड हो गया तब जाके हुआ। हम लोग को लगता है कि सिर्फ डाइट से हुआ है, नहीं, डाइट एक रीजन नहीं है, ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल जब इंप्रूव हो गए देन यू आर एबल टू सी चेंज इन योर स्किन टोन एंड एवरीथिंग। एक इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने सिर्फ नोटिस की है, लोगों को लगता है कि आई एम स्टिल 28। ओह सुपर, दैट्स अ गुड थिंग, मैं जब उनको बताता कि कॉम्प्लीमेंट, या सो व्हेन आई टेल देम कि अभी मैं 33 हुआ हूँ, तो दे आर लाइक डजंट मेक सेंस, क्योंकि ऑल्सो इफ आई लुक एट माई 28 वाले पिक्चर्स डिफरेंस दिखता है, लाइक मुझे खुद को दिखता है। सो आई थिंक इट जस्ट लाइक यू ईट वेल। इन दिस एज ऑफ 33 you look more younger than 28 जब आप 28 साल के थे, राइट? ये मैं फील भी करता हूँ, so absolutely I think it's all because of good sleep, water,
अच्छा, जैसे मैं याद कर रहा हूँ, हमने जब चालू किया था आपका सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो था साइटिका, या साइटिका पेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू डू एट ऑल लेग्स वर्कआउट, राइट? करेक्ट। तो अभी उस चीज में कितना प्रोग्रेशन आया है आपका? स्लोली हमने जो लेग वर्कआउट्स इनकॉर्पोरेट किया है, कंबाइंड विद द फिजिकल थेरेपी दैट आई वाज गोइंग ओवर हियर, वो सब करके हमने जो धीरे धीरे लाइक हैमस्ट्रिंग मसल या फिर काफ मसल्स और ग्लूट्स क्या को। बोलते हैं, ग्लूट्स एंड क्वाड्स, ये सब करके धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ाई है, आई कैन सर्टनली टेल कि मेरा डेडलिफ्ट जिसके वजह से साइटिका हुआ था, लाइक वो जो पेन शुरू हुआ था, मैं आज बेझिझक डेडलिफ्ट करता हूँ। सुपर। एंड डेडलिफ्ट का भी वेट शायद मुझे लगता है 45 10 55 55 और 55, सो इट्स लाइक अराउंड 165 पाउंड्स ओ, मैं कंफर्टेबली कर रहा हूँ। सो दैट इट्स गुड। लाइक सो मेरे हिसाब से वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। डाइट वाइज तो आपने बॉडी में चेंजेस ले आया, बट ये जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे साइटिका हो गया या बैक पेन हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, उस वजह से क्या होता है ना, हम लोग पूरा फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। बट आप क्या किए हो कि फिजिकली इनएक्टिव नहीं रह के आप धीरे धीरे उसको स्ट्रेंथन किए, और अभी जिस वजह से वो सारी चीज़ें हुई थी उसको आपने ओवरकम किया सक्सेसफुली। सो दैट्स ए गुड अचीवमेंट, और वही ना सबका होना चाहिए। अभी दिमाग में नहीं रहना चाहिए अरे भाई पेन आ गया तो इसको कम्प्लीटली बंद कर दे, बट हाँ, अगर आप एक प्रॉपर वे या प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हो तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। ओके। मैं एक चीज बोलूंगा रियली यस क्विकली। यस। मैं ओहायो में मेरे कुछ मतलब आनंद वाज वन ऑफ दोस हाँ पीपल, हाँ। मैं वो मेरा रूममेट था, एंड देन आई हैड राइट। अदर पीपल टू। और तब मैं ऑफ कोर्स लेग वर्कआउट करता था, बट लेग वर्कआउट इतना फोकस नहीं रहता था, सो मुझे खुद को ही पता था, और वो भी मुझे बोलते थे घाटे तेरा चिकन लेग्स है। बट अभी जब लाइक दे मूव टू कैलिफोर्निया, मैं सिएटल आ गया, सो जब भी वो मुझे मिलते हैं लाइक 6 महीने में या फिर 8 महीने में, दिल से कि अबे घाटे तेरा चिकन लेग किधर गया, सो आई एम लाइक आया अभी अभी पता नहीं, राइट। खा लिया चिकन खा लिया चिकन खा प्रोटीन के लिया। लिए। नाइस। नो, डेफिनेटली आपने सिर्फ वो पेन जो था उसको ओवरकम नहीं किया, उसके साथ साथ स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से आपकी लोअर बॉडी में भी इंप्रूवमेंट हुई। अपर बॉडी तो हम्म। इंप्रूव है ही अभी बोलने से, अगर अपर बॉडी देखा जाए इन फोटोज काफी इंप्रूव्ड है। अब जो थोड़ा सा मतलब बच रहा है, हमें काम करना है लोअर बॉडी पे, दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, ओके, फॉर दिस कॉल। एब्सोल्युटली। ओके, ऑफ कोर्स। एंड वी कैन ऑल्सो कनेक्ट अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहा ऑन द फोन कॉल या वीडियो कॉल पे। चलेगा। थैंक यू चलेगा। बेसंत जी। ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय। यू टू।